50,000 आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को राखी का तोहफा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया है। आपको बताएं कि रक्षाबंधन के मौके पर सम्मान निधि की घोषणा की गई है। एक 1,000 रुपए की राशि खाते में देने के आदेश दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने ये कदम जो है वो उठाया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बात कही। आपको बताएं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रक्षाबंधन की बधाई देते हुए कहा है कि रोडवेज बस में फ्री यात्रा जो है वो बहनें कर सकेंगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां आज पूरे देश में रक्षाबंधन का पावन त्यौहार मनाया जा रहा है, तो वहीं इस पावन त्यौहार को देखते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये एक बड़ा फैसला कह सकते हैं और एक तोहफा जो है उन्होंने दिया है। रक्षाबंधन पर कोविड की छाया साफ दिखाई दे रही है और हमारी बहनें यहाँ पर आती थी बड़ी संख्या में राखी बांधने। इस बार भावों से ही राखियाँ बांधी जाएंगी या वर्चुअल राखी बांधी जाएंगी, लेकिन हमें मानते हैं कि बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि जब हम प्रत्यक्ष मिल करके भाई बहन रक्षाबंधन का त्यौहार परंपरागत तरीके से मना पाएंगे। तो आपको बताया कि सीएम का एक ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर 50,000 आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को सम्मान निधि यानी कि कह सकते हैं कि रक्षाबंधन के मौके पर तोहफा दिया गया है। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी अजीत कांबोज लाइव हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारी के साथ। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जहां एक तरफ रक्षाबंधन त्यौहार की खुशी है, हर तरफ खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम का इतना बड़ा ऐलान सामने आता है कि सभी आशा वर्कर्स और आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए जो है वो सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। तो ऐसे में उनकी खुशी कितनी बड़ी है? बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 50,000 के करीब आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं जो लगातार अपने कार्य को अंजाम दे रही हैं। और कोरोना काल में जिस तरह से बेहतर तरीके से उन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों का सर्वेक्षण किया है, एक डिटेल कलेक्ट करने का काम किया है, तो उसको देखते हुए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपए रक्षाबंधन के पर्व के मौके पर सीधे तौर पर सम्मान निधि के तौर पर यह दिया जाएगा। सरकार की पूरी कोशिश है कि कैसे महिलाओं को और मजबूत किया जाए और सशक्त किया जाए। इसको देखते हुए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां पहली पंक्ति में खड़ी हुई नजर आती हैं और कोरोना काल में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसका सम्मान करना भी जरूरी हो जाता है। और रक्षाबंधन जैसे पर्व पे अगर सरकार की तरफ से को सम्मानित किया गया है तो ये इनके लिए खुशी और गर्व दोनों की बात है। सरकार की तरफ से लगातार इनके मानदेय को लेकर भी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन देखने में आया है कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का जो मानदेय है वे बेहद ही कम है और काम का दबाव इन पे ज्यादा रहता है। डोर टू डोर जाकर इनको कलेक्शन करना होता है, लोगों की जानकारियां जुटानी होती है, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की और गर्भवती महिलाओं की इनकी निगरानी करनी होती है, उनको टेक होम राशन पहुंचाना होता है। तो कई तरह की जिम्मेदारियां होती है और ऐसे में अगर रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर अगर सरकार की तरफ से इनको सम्मान दिया जा रहा है तो ये इनके लिए बेहद ही खुशी का पल है। जी अजीत, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों कई ऐसी खबरें सामने आई थी कि कई जगहों पर कई जिलों में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, वो विरोध प्रदर्शन भी कर रही थी। अब ऐसे में रक्षाबंधन के मौके पर उनको 1,000 रुपए का जो तोहफा है वो सीएम की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मायने, वो कितना खुश नजर आ रही हैं? बिल्कुल अभिषेक, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की अगर बात की जाए तो काफी उत्साहित हैं और खुश भी हैं कि चलिए सरकार ने उनकी सुनी तो सही। कोरोना काल की अगर बात की जाए, जो कई जनपदों से विरोध प्रदर्शन की खबरें आई, उसका सीधा सा कारण था कि स्वास्थ्य विभाग के साथ आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्तियों की भी ड्यूटी सरकार की तरफ से लगाई गई थी कि जो भी प्रवासी उत्तराखंड लौट रहे हैं उनकी जानकारी इनको जुटानी होगी, डोर टू डोर जाकर क्वारंटाइन की स्थिति का इनको आकलन करना होगा। जो फर्स्ट फेज का सर्वे था जिला स्तर पर, उनकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर ही थी। इनको पूरी डिटेल इकट्ठा करके सीधे तौर पर जिला प्रशासन को पहुंचानी होती थी। पीपीई किट इनको मुहैया नहीं कराई गई थी, सैनिटाइजर, ग्लव्स जैसी चीजें जो सबसे जरूरी हैं कोरोना काल में, वो इनके पास मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में इनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी था कि हमको पूरी सुख सुविधाएं दी जाए, उसके बाद हम क्वारंटाइन या लोगों के पास अगर जाना है तो वो कोरोना काल में हम सर्वे पूरा कर सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से तमाम वादे किए गए, दावे किए गए और वो अब किस तरह से थे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां ही बेहतर बता सकती हैं। लेकिन अब रक्षाबंधन के मौके पर सरकार की तरफ से 1,000 रुपए की सीधे तौर पर एक सम्मान निधि सीधे खातों में भेजने का फैसला किया गया है। तो कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां और सीधे तौर पर आशा जो जुड़ी हुई हैं जिला स्तर पर, वो काफी उत्साहित हैं, खुश हैं कि सरकार की तरफ से उनका सम्मान किया गया है। हालांकि कोरोना वॉरियर के तौर पर उनको सम्मानित जरूर किया गया कई स्थानों पर, लेकिन सीधे तौर पर अगर शासन उनको सम्मानित करती है तो ये उनके लिए गर्व की बात है। जी
जी अजित, वहीं खुद सीएम ने बात कही थी कि महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम जो हैं वो उठाए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि रोडवेज बसों में जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो मुफ्त में आज जो है सफर कर सकती हैं राखी के त्योहार को देखते हुए। बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार हर साल ये घोषणा करती है रक्षाबंधन के पावर पर्व पर कि महिलाएं और बहनें जो भी हैं वो सीधे तौर पर रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकती हैं। इसके लिए बकायदा आदेश भी जारी हो चुका है परिवहन निगम की तरफ से। जो एमडी हैं परिवहन निगम के, उनकी तरफ से आदेश जारी किया गया है कि कोई भी महिला अगर बस में सफर करती है रोडवेज की बस में, तो उसका टिकट ₹0 के तौर पर काटा जाएगा। उसका जो भी वहन होगा, खर्च होगा, वो सीधे तौर पर सरकार उसको पूर्ति करेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि इस रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर जो भाई बहन का मुख्य त्योहार कहा जाता है, इस पर कोई बहन अगर अपने भाई के पास जाना चाहती है तो उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। रोडवेज की बसें समुचित मात्रा में यहाँ पर चल रही हैं और कोई भी महिला उसमें सफर करती है, किसी भी गंतव्य तक उसको जाना है, तो वो पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। किसी भी तरह का टिकट उनसे नहीं लिया जाएगा और जो भी खर्च होगा वो सरकार सीधे तौर पर परिवहन निगम को पे करेगा। जी अजित, इस पावन पर्व पर एक पावन फैसला है कि जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको 1-1 हजार रुपए सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, वो आज बसों में फ्री सफर कर सकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।